नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज के मामले में आज आईएएस छवि रंजन से ईडी ऑफिस में पूछताछ हो रही है। आईएएस को दूसरी बार ईडी ऑफिस में पेश होने का समन जारी किया गया है। ऐसे में जमीन के फर्जी दस्तावेज को लेकर इस पूछताछ में आईएएस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि हेहल अंचल सहित और भी कई अन्य जमीन से जुड़े मामले में छवि रंजन के शामिल होने की बात सामने आई है, जिसे लेकर कुछ सबूत भी ईडी को मिले हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन से जुड़े मामले को लेकर आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज ईडी के द्वारा उन्हें दूसरी बार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। बता दें कि छवि रंजन आज यहां पर दाखिल हुए हैं। फिलहाल उनसे जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो शुरू की जा रही है। पूरे मामले में जो अवैध जमीन से जुड़े हुए फर्जी डीड हैं उसे लेकर ये पूछताछ की जा रही है। साफ तौर से न की जमीन का मामला बल्कि हेहल अंचल की जमीन से जुड़ा हुआ मामला भी इस पूरी कवायद में अहम हिस्सा है, क्योंकि इस मामले में कई अहम साक्ष्य जो हैं वो ईडी को मिले हैं, जिसे लेकर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरे मामले में अब तक बात करें तो ईडी के द्वारा इस फर्जी जमीन से जुड़े मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया गया है, तो वहीं करीब 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। पूरे मामले में अब तक आपको बता दें कि फर्जी जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर कई लोगों से पूछताछ की गई है। इसमें कई अधिकारी, कई अंचल कर्मी, तो साथ ही साथ कई भू माफिया भी शामिल हैं जिनसे ये पूछताछ की गई है। वहीं बता दें कि आईएएस की फहरिस्त में अगर बात करें तो जो छवि रंजन है वो चौथे व्यक्ति हैं जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले पूजा सिंघल के साथ साथ राजीव अरुणेका और साहेबगंज के डीसी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि पूरे मामले में अब तक एक आईएएस ही जो हैं वो ईडी के गिरफ्त में आ चुकी थी, पूजा सिंघल। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो है वो पूछताछ का सिलसिला अधिकारियों पर भी देखने को मिल रहा है। आज चौथी जो बात की जाए तो चौथे आईएएस के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई जो है वो ईडी के द्वारा की जाती है और क्या कुछ जो एविडेंस है वो मिल पाते हैं, जिसके आधार पर आगे जो अन्य लोग इस मामले में अब तक ईडी की पहुंच से दूर हैं उन पर किस तरह से दबिश दी जा सकती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गुमला सदर थाना क्षेत्र के कोटाम बाजार में अतिक्रमण पर सरकारी बुलडोजर चला। दरअसल यहां कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसकी लगातार शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया, फिर अनाउंसमेंट कर समय निर्धारित करते हुए चिन्हित अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। बावजूद कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रभारी सीओ के नेतृत्व में सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि इस दौरान लोगों का विरोध भी देखने को मिला। मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में स्वशरीर हाजिर होने के आदेश पर कांग्रेस गंभीर है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है। अभी तक कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिल पाई है। कॉपी मिलने के बाद कानून के जानकारों से राय ली जाएगी। कोर्ट ने 22 मई को राहुल गांधी को इस मामले में स्वशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अभी जो जानकारी मिली है वो अखबारों के माध्यम से और टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से जानकारी मिली है। अब कोर्ट का क्या फैसला आया है, जब तक उसका सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों के पास नहीं आ जाता है, उसका अध्ययन नहीं कर लिया जाता है या कानूनविदों से उस पर चर्चा नहीं हो जाती है, तब तक उस पर किसी प्रकार का बयान देना उचित नहीं। खबर पाकुड़ से, जहां ग्रामीण इलाकों में हर दिन बढ़ रही पानी की किल्लत से लोगों में नाराजगी दिख रही है। अमरापाड़ा प्रखंड के पाडर कोला गांव में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर पाकुड़ दुमका मिल रोड को जाम कर दिया। इससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। लोगों का कहना था कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक सड़क जाम रहेगा। लोगों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक इलाके में लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल सकी है और लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। जैसे मूलभूत आवश्यकता में एक आता है पानी, पेयजल, और ना जाने कितना सत्र गुजर गया विधानसभा का, लोकसभा का, और हर बार जो है ना वादा किया जाता है कि जो है ना अगले बार जब हम जीत जाएंगे तो आपको जो है ना ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी।
लेकिन जो है ना आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद आज तक जो है ना हमें पेयजल का सुविधा नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ डीप बोरिंग तो हुआ है, चैनल वगैरह लगाया गया है, लेकिन हमारा जो मोहल्ला है उसको पूरा कबाड़ के रख दिया गया है। करीब करीब 2.5 महीने से हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जो प्रधानमंत्री पेयजल योजना जो चलाया गया था 5-6 महीना पहले जो है बोरिंग हो चुका है और अभी तक टंकी उनकी नहीं बन रहा है, जिससे हम लोग का गांव वाला जो है 1.5 किलोमीटर से जो है पानी लाना पड़ रहा है। इसी के वजह पानी टंकी चालू करे तब जान छूटेगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। अखंड सिंहभूम की राजधानी कहे जाने वाले पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट गांव में लोग जल संकट से परेशान हैं। प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के नीचे टोला में चापाकल कई दिनों से खराब है। लोगों ने इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी है, लेकिन अब तक चापाकल की मरम्मत नहीं हो सकी है। ऐसे में लोग पास से गुजरने वाली नदी का दूषित पानी पीने को ही मजबूर हैं। वहीं गांव में सोलर चलित जलमीनार भी है, लेकिन उसकी टंकी में क्रैक आ गया है, जिससे पानी उसमें ठहरा है। पिछले 1 साल से टंकी की यही हालत है। लोगों ने जल संकट के समाधान की मांग उठाई है। हो गया जलमीनार में पानी ही नहीं रहता है। वो कब से ऐसा स्थिति है? हो गया 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से 1-1.5 साल ऐसे ही स्थिति में है। तो उसका विभाग को सूचना या प्रखंड कार्यालय को या मुखिया को किसको दिया? मुखिया सबको बोला जाता है, मुखिया लोग आता है। अभी तक नहीं बदला गया। नहीं बदला गया। क्या करेंगे, नल सब खराब हुआ है। तो नल खराब है, 3 खराब है। तो आप लोग इसके बारे में शिकायत दिए हैं किसी कितना बार शिकायत किए हैं, लेकिन कितने दिनों से जैसे ये समस्या है? 20-22 दिन से हो गया। तो यही नदी का पानी ही आप लोग 20-22 दिन से उपयोग कर रहे हैं? इसी का उपयोग कर रहे हैं, खाना वाना सब इसी में बना रहे हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ये गांव के सैकड़ों लोग यहाँ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और अभी जैसे एक युवक ने बताया कि यहाँ गांव में जो जलमीनार लगा हुआ है सोलर जलापूर्ति योजना के तहत, तो वो उसका जो टंकी है वो क्रैक कर गया है, उसमें छेदा हो गया है और वो करीब 1 साल से ऐसा स्थिति में है, लेकिन उसको बदला नहीं गया है। उससे पानी गिर रहा है और वो बेकार बह रहा है। तो यहाँ ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये गांव, लेकिन यहाँ के सैकड़ों ग्रामीण पानी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सुबह घर का काम नाम छोड़कर उन्हें पास के जो नदी है वहां तक करीब आधा किलोमीटर दूर यहाँ पानी लेना पड़ता है। पानी खत्म हो जाने से दोपहर के समय भी आना पड़ता है, शाम के समय भी आना पड़ता है। तो इससे बहुत सारी समस्या हो रही है। तो जरूरत है इस समस्या को गंभीरता से लेने की विभाग को, और कितनी जल्दी यहाँ की समस्या को दूर किया जा सके। जो चापाकल खराब पड़े हैं, जलमीनार खराब है, उसकी मरम्मती कितनी जल्दी हो, जिससे कि आगे पानी के संकट से इस गांव के लोगों को, इस टोला के लोगों को जूझना नहीं पड़े। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। आजादी के 75 साल बाद भी बोकारो में चास प्रखंड के करहरिया पंचायत के जिलींगटाड़ टोला में अब तक सड़क नहीं पहुंची है, जबकि इस गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े चाचा राजाराम सोरेन का ससुराल भी है। सड़क नहीं होने से यहां लड़कियों और लड़कों की शादी तक नहीं होती। इस टोला की आबादी लगभग 200 है, लेकिन टोला से मुख्य सड़क पहुंचने तक कोई पक्की सड़क नहीं है। बरसात में यहां हालात और बदतर हो जाते हैं। का बहुत समस्या है। मेरा एज अभी 25 साल हो गया। 25 साल में स्टार्टिंग में जैसे देखे थे अभी तक वैसे ही है। मुख्यमंत्री बहुत सारे बन चुके हैं यहाँ, और यहाँ राज्य को अलग हुए 22 साल भी हो गए, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना है। गांव का स्थिति बहुत खराब है। हम लोग का रोड नहीं बन रहा है, इसी के चलते हम लोग का शादी ब्याह नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गांव में भी रोड बने, ताकि हम लोग लड़की सब जल्दी मतलब शादी ब्याह हो जाए। बड़ी खबर रांची से, जहां 15 लाख के इनामी नक्सली रीजनल कमांडर इंदल गंजू ने सरेंडर कर दिया है। उस पर चतरा, हजारीबाग, पलामू के साथ बिहार की गया और औरंगाबाद में भी 145 मामले दर्ज हैं। उसने पुलिस की दबिश के बाद आज पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं सरकार की सरेंडर पॉलिसी भी कारगर दिख रही है, जिससे प्रभावित होकर नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नक्सली इंदल गंजू ने पिछले 1 साल से गया और औरंगाबाद को अपना ठिकाना बनाया था और संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ था। इंदल 20 साल से माओवादी का सक्रिय सदस्य था। इस मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने नक्सलियों के खात्मे का संकल्प दोहराया।
गंजू जो कि रीजनल कमेटी मेंबर है और जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसके द्वारा आज झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत उस नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों और कर्मियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। झारखंड पुलिस व सीआरपी को सफलता प्राप्त हुई और उसी के प्रभाव में आज की रोज जो है इंदल गंजू जो आरसीएम मेंबर है, 15 लाख का इनामी है और जिसपे जो 20 वर्षों से उस इलाके में सक्रिय था। पूरे जो भी अभी बचे कुछ साथी लोग बच रहे हैं उनको हम अपील आग्रह करेंगे, वह सरकार का जो समर्थन नीति है वह करके यहाँ समर्थन कर जाए। खबर जामताड़ा से, जहां कुरियर कंपनी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को मुंबई की कांदीवली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन के साथ ही 1,70,000 कैश भी बरामद किया गया है। आरोपियों ने कुरियर कंपनी का कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर फोन किया था, जिसके बाद एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर कुछ ही मिनट में 1,70,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। पुलिस अब साइबर ठगों की टीम में शामिल दूसरे लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये जो एक्यूज है, इनका लोकेशन जामताड़ा ये साइड में आ रहा था। तीनों को अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट में खड़ा किया रिमांड के लिए। उनको कस्टडी मिला था। कस्टडी के कालावधि में उनके पास से जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया हुआ पूरा रकम जो 1,77,900 रुपया रिकवर किया गया और उनके पास से 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुनराय, थारी और पालोजोरी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 11 मोबाइल फोन और 24 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी पेंशन कस्टमर केयर के सर्च इंजन में मोबाइल नंबर सर्च कर लोगों को ठगते थे। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। पूरे देश के लिए नाशूर बनते जा रहे हैं। लगातार साइबर अपराधी पर कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके साइबर ठग लोगों के अकाउंट से पैसे की ठगी कर लेते हैं। लगातार देवघर पुलिस भी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में देवघर साइबर पुलिस के द्वारा 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर फर्जी सिम से लोगों को रैंडमली कॉल करते थे और अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना लेते थे। इसके साथ साथ पेंशनधारियों को भी रैंडमली फ़ोन करके और उनका पेंशन फंसने की बात कहकर उन्हें अपने ठगी का शिकार बना लेते थे, जिसको लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल फ़ोन, 24 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि लगातार देवघर जिले में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्रिमिनल में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार इस तरह से छापेमारी की जाएगी। देवघर के सोनाराय थाड़ी और पालोजोरी थाना में ये सर्च ऑपरेशन चलाकर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, वहीं देवघर पुलिस भी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। सदस्य 3 दिन तक 85 किलोमीटर की पदयात्रा करके रांची के राजभवन पहुंचे, जहां उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। मनरेगा कर्मचारियों का यह जत्था खूंटी के उलिहातू से पैदल निकला था। मनरेगा संघ के मुताबिक 3,000 कर्मचारी पिछले 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन ने उन्हें अस्थायी नौकरी देने का वादा किया था, पर सरकार बनने के बाद वो अपना वादा भूल गए। इसलिए इन कर्मचारियों ने पदयात्रा के बाद झारखंड राजभवन के सामने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारा एक ही है, सेवा स्थायीकरण।
क्योंकि हम लोगों ने 16 वर्ष अपनी सेवा इस ग्रामीण विकास विभाग को अपना पूरा जवानी समर्पित किया है। अब हम लोग जब इस उम्र में आ गए हैं कि अब हमारा बुढ़ापा का उम्र शुरू हो गया है, अब इस बुढ़ापा में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो सरकार से हमारा कई बार हम लोगों ने मांग को रखी है कि हमें नियमित किया जाए। जब सरकार का जब हेमंत सोरेन जब सरकार नहीं बनी थी, उसमें खुद वो सरकार बोली थी हेमंत सोरेन ने कि मैं अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करूंगा। और यात्रा लगभग 85 किलोमीटर का हम लोग तय करके और राजभवन का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार हेमंत सोरेन की नहीं थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत है तो मुमकिन है। अब ऐसा 4 साल बीत जाने के बाद ऐसा लगने लगा है कि हेमंत है तो हिम्मत भी नहीं है और एकदम सब चीज नामुमकिन है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बचाव किया है और सरयू राय पर ही व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीतिक द्वेष की भावना का आरोप लगा दिया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि कभी सरयू राय तो कभी रघुवर दास बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाते हैं, जो राजनीति में अच्छी बात नहीं है। इरफान अंसारी नारायणपुर बाजार से दलदला मोड़ तक स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। जिससे उनका अनुभव जो है ठीक है, अनुभवी है, वो काफ़ी अच्छे नेता भी है, जानते हैं, काफ़ी जानकार भी है, तो इन सब से बचना चाहिए। अब पिस्टल है उनके पास, बन्ना गुप्ता जी के पास पिस्टल है, तो उस पिस्टल से थोड़ी ना किसी को मार रहे हैं, ठीक है, और उनको शौक है भाई। पलामू में लगातार आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट मोड पर है और अब सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी से नजर रखने की योजना बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहे। इसको लेकर मेदिनीनगर शहर के कई चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालांकि पहले से भी शहर के कई चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। स्कीम बनाया गया है पुलिस के द्वारा कि कहां कहां पर अपराध की दृष्टि से और अन्य जो अवैध आर्थिक गतिविधियां होती है, जैसे अवैध उत्खनन वगैरह, तो उनके वाहनों की जांच के लिए कहां कहां पर सीसीटीवी चाहिए। तो हम लोगों ने कई जगह चिन्हित किए हैं। सबसे मुख्य अभी 15 जगह हम लोगों ने SOS बेसिस पर नगर निगम को दिया है कि 15। पलामू में लगातार आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पलामू पुलिस प्रशासन ने मेदिनीनगर शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर कैमरे की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। सीसीटीवी कैमरा अलग अलग चौक चौराहे पे लगाने की योजना बनाई गई है ताकि जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं इस तरह के वारदात जब कहीं पे होते हैं तो उसका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर सके। इसको लेकर के मेदिनीनगर शहर के अलग अलग चौक चौराहे में कुल 20 सीसी कैमरा जो है वो लगाने की नगर निगम को निर्देश दिया गया है। शहर के एक एक चौक चौराहों पर उनकी नजर हो, इसको लेकर के सीसीटीवी कैमराज का जो है वो दायरा बढ़ाया जा रहा है, संख्या बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में कहीं न कहीं उसका लाभ पलामू पुलिस को जरूर मिलेगी। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। जमीन के खेल में पूछताछ के लिए दोबारा ईडी ऑफिस पहुंचे IAS छवि रंजन। छापेमारी में मिले